अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे राहु अगर आपकी कुंडली पर 9th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। उससे पहले हमें जान लेते हैं 9th हाउस क्या होती है और राहु क्या होते हैं। राहु देव जो होते हैं वो ऑब्सेशन होते हैं। वो जो ऑब्सेशन वो जो हाउस पर बैठते हैं उसी हाउस से रिलेटेड ऑब्सेशन आपको देते हैं। क्यूरियस बहुत होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होती है। और वो जो होते फॉरेन एंटिटी जो होती है, वो जो AI रोबोटिक्स जो भी कुछ टेक्नोलॉजी होती है वो सब कुछ राहु होती है। आपकी स्मार्टफोन भी राहु होती है, आपकी स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस जो होती है वो भी राहु देव होते हैं। 9th हाउस जो होते हैं वो हमारे हायर एजुकेशन की है, रिलीजियस की है, रिलीजियन ट्रैवल की है, फॉर्च्यून की है, लक की है, स्पिरिचुअलिटी सिस्टम की है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की है, फादर की, गुरु की हाउस होती है 9th हाउस। राहु देव के 5, 7 और 9 एस्पेक्ट होती है। तो यहाँ पर जब राहु देव आपके 9th हाउस पर होते हैं, आपकी ऑब्सेशन जो होती है गुरु को लेके होती है। आपके गुरु के साथ कर्मास रहती है। तो आप जो लोग होते हैं आपकी गुरु की बातें इनिशियल चाइल्डहुड पर बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत सुनते हुए उनके बाद आपको बहुत राहुदेव जो यहाँ पर बैठ के आपको बहुत सारे हायर एजुकेशन भी दिलाते हैं, बहुत बड़े बड़े पोजीशन पर आपको लेके जाते हैं आपके यहाँ पर। लेकिन गुरु के साथ आपको यहाँ पर रिलेशन ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु और फादर के साथ आपके विचार नहीं मिलते हैं। गुरु अगर राहुदेव यहाँ पर खराब हो जाते हैं तो गुरु आपको अच्छे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और राहु को गुरु की बातें कभी भी पसंद नहीं आती है। तो राहुदेव जो होते हैं ना वो बृहस्पति की बातें नहीं मानते हैं। राहुदेव जो होते हैं वो बोलते हैं मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बोलेंगे मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे समाज की नहीं सुननी, मुझे सोसाइटी की नहीं सुननी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे गुरु की बात नहीं माननी। लेकिन 9th हाउस तो एक्चुअली हाउस होते हैं सजिटेरियस की, यानी हमारे गुरुदेव बृहस्पति की। तो यहाँ पर जब वो लोग गुरु की बातें नहीं सुनेंगे तो उनके साथ बहुत दिक्कत होती है। गुरु उनके बातें ये लोग सुनते नहीं है। उनकी जो फिलोसफी होती है वो सोसाइटी से बाहर की होती है, क्योंकि राहुदेव जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। उनकी फिलोसफी मैरिज को लेके, सोसाइटी को लेके अलग होती है और इनकी बातें 99% तक किसी को भी नहीं समझ में आती है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इन लोग खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके पर्पस क्या है, कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल्स को एक्चुअली में नहीं पता होता है, कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं। और ये जो लोगों को उनके गुरु सोचते हैं वो लोग उनको ठग देते हैं, उनको चीट कर लेते हैं। बहुत लाइफ में बहुत देर तक गुरु उनको सही से नहीं मिलते हैं। लाइफ के लेटर फेज पर वो ये बोल सकते हैं केतु देव की मैच्योरिटी फेज के यानी 42 या फिर 48 के 52 एज के बाद उनको अच्छे से गुरु मिलते हैं। वो लाइफ की फिलोसफी तब जाके समझ में उनको आते हैं, लेकिन इनिशियली उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। इनकी जो बहुत सारे ट्रैवल्स होते हैं फॉरेन को, और ये लोग अगर बाहर जाके फॉरेन लैंड पर जाके कोई काम करे तो राहुदेव उनको बहुत अच्छी रिजल्ट देंगे। लेकिन ये लोग अगर नेटिव प्लेस पे रह जाते हैं तो इनको कुछ ज़्यादा अच्छा लाइफ में ग्रोथ, लाइफ में सक्सेस नहीं दिखाई देता है। फॉरेन ट्रैवल बहुत करते हैं, जैसे कि राहुदेव हमारे जुपिटर के साथ है, तो ट्रैवल करते करते ही ये लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, बहुत कुछ चीज़ जानेंगे। अपने ट्रेडिशन से बाहर से जाकर ये लोग शादी करते हैं, फॉरेन लैंड से उनकी मैरिज हो जाती है। अगर फॉरेन लैंड भी नहीं होती है तो ये लोग अपने कास्ट, अपने ट्रेडिशंस की बाहर भी जाकर आउटर कास्ट, इंटर कास्ट, ये सब कुछ मैरिज ये लोग करते हैं। और इन लोगों की मैरिज भी डिपेंड करती है उनकी गुरुदेव के ऊपर। अगर जुपिटर यहाँ पर अच्छी होती है तो उनकी अच्छी एस्पेक्ट होती है तो उनकी मैरिज चल जाती है, नहीं तो बहुत टाइम पर मैरिज पर भी इश्यूज दिखाई देता है। ये पीपुलर जितना आप जाएंगे, जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। मोर यू ट्रैवल मोर यू एक्टिव, मोर यू ट्रैवल मोर यू लर्न, ये होती है आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा घूमना चाहिए और आप ट्रैवल करते करते ही आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाती है। क्योंकि 9th हाउस में जब राहु देव बैठते हैं उनकी जो फर्स्ट एस्पेक्ट होती है, 5th एस्पेक्ट, वो आपके फर्स्ट हाउस पर जाती है, यानी कि आपकी असेंडेंट के ऊपर। आपकी 3rd हाउस पर आते हैं केतुदेव। यहाँ पर जब केतुदेव आते हैं ना तो केतुदेव को कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है हार्डवर्क से। ये लोग ये सोचते हैं कि मुझे डिटैच्ड है, कम्प्लीटली डिटैच्ड है। तो ये लोग जब
काम करते हैं ना, अपने 100% देते हैं, लेकिन रिजल्ट उनको 30% मिलता है। कभी कभी ये सोचते कि मुझे काम करना ही क्यों है, मुझे कुछ नहीं काम करना होता है, मैं क्यों काम करूँगी, ये भी ऐसे होते हैं। आपके बच्चों से, ये जो लोग होते हैं ना, बच्चों से दूर रहते हैं, सिबलिंग्स के साथ उनके नहीं होती है। ये यहाँ पर जब इंडिविजुअल्स होती है, उनकी ओनली चाइल्ड होती है, अगर मेल चाइल्ड होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये कभी कभी उनकी ओनली चाइल्ड होती है। और बच्चों के साथ उनकी विचार नहीं मिलता है, फादर के साथ भी उनके विचार नहीं मिलता है। अगर राहुदेव यहाँ पर बहुत मैलिफिकली प्लेस्ड होते हैं, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है राहु के डिस्पोजिटर के ऊपर। अगर राहुदेव के डिस्पोजिटर यहाँ पर बहुत खराब स्थिति पर होते हैं ना, तो ये जो लोग होते हैं अपने फादर को बहुत अर्ली स्टेज पे उनकी सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। कभी कभी उनके फादर रहते भी नहीं है, उनको डेथ हो जाती है, या फिर उनको कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज हो जाती है जिसकी वजह से इनको फादर से दूर रहना पड़ता है। या फिर ये जो बच्चे होते हैं, जब छोटे थे या जब बड़े हो जाते हैं, तो ये लोग घर से दूर रह के पढ़ाई करते होंगे, हॉस्टल पर रह के पढ़ाई करते होंगे, बोर्डिंग स्कूल पर रहते होंगे, अपने फादर से दूर रहकर ये लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फादर की सपोर्ट इनको नहीं मिलता है, फादर के एडवाइस, फादर की जो गाइडेंस, ये सब कुछ उनको नहीं मिलता है। इनकम उनके फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बहुत टाइम पर ये जो लोग होते हैं शॉर्टकट अपनाते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों को लाइफ में पैसों की भी बहुत दिक्कत आती है। और यहाँ पर बैठ के गुरुदेव आपको ये बोलते हैं कि शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लेना है, हार्डवर्क आपको करना है। लेकिन थर्ड हाउस पर जैसे कि केतुदेव होते हैं, तो हार्डवर्क ये जो लोगों को करने देते नहीं है। ये जो लोग होते हैं, राहु यहाँ पर जब खराब प्लेस्ड होते हैं, तो ये धर्म को लेकर ढोंग करते हैं। ये होते कुछ है और दिखाते कुछ है। बहुत आप ऐसे हम देखते होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं अपने माथे पे तिलक विलक करके रहते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ अलग होते हैं, कुछ ढोंगी टाइप के होते हैं। तो ये जब राहुदेव डेबिलिटेड हो जाते हैं, राहुदेव के डिस्पोजिटर खराब हो जाते हैं ना, तो ये लोग ऐसे धर्म को लेकर ढोंग करते हैं। बहुत कंफ्यूजन लोग होते हैं। अगर रिट्रोगेट हो जाते हैं, तो ये लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और बार बार सेम मिस्टेक्स को दोहराते हैं, और जिसकी वजह से उनको इमोशन की, उनकी फाइनेंस की, उनकी हेल्थ की भी ट्रबल आती है। ये जो लोग होते हैं गुरु को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन बार बार गुरु से जब इनको धोखा मिलता है, तब ये लोग सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। और जब गुरु चूज करने की बारी आती है ना, ये लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ राहुदेव यहाँ पर बैठ के आपको बहुत हायर एजुकेशन ज़रूर देते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, कोई अच्छे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि बहुत हायर एजुकेशन है, वो आपको राहुदेव यहाँ पर बैठ के ज़रूर देते हैं। और फॉरेन पर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर राहुदेव आपको दे देते हैं। रेमेडीज़ की अगर बात किया जाए, तो आप लोग बहुत सारा रिलीजियस ट्रैवल को ज़रूर जाइए, मंदिर रोज मंदिर को दर्शन कीजिए, अपने गुरु के साथ कभी भी चीट मत कीजिए, और मंदिर को जाके दर्शन कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ कीजिए, और जो विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। ये आपके लिए बहुत रेमेडीज के लिए अच्छी है। माँ दुर्गा की भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुरु के साथ, अपने फादर के साथ चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही आपको पता हो कि वो लोग आपके लिए सही नहीं कर रहे, फिर भी आपको उनके साथ चीट नहीं करना है। तो कैसा लगा वीडियो, आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्ते।